हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम हेयर। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की ईबीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पढ़ेंगे। इसमें देखिए कंटेंट्स है आपका। इसमें आपकी ईबीएस को, आपकी बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक साइंस है और दूसरा सोशल स्टडीज़। तो हम साइंस का पहला पार्ट चैप्टर 1 है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो भी हम लोगों को पहले से ही पता है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में दो कैटेगरी में हमारे बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो इस लेसन में हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे, उनका वर्क क्या क्या होता है। सबसे पहला इंटरनल ऑर्गन यहाँ पे बताया गया है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन आप लोग जानती हैं, जो हमारा दिमाग होता है या सिर के अंदर, वही ब्रेन कहलाता है। तो इसका वेट लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है और ये स्पंजी नर्व टिश्यू से बना हुआ होता है। इस सराउंडेड बाई 3 मेम्ब्रेन्स। इसके चारों तरफ जो है 3 मेम्ब्रेन्स यानी 3 लेयर होती हैं, झिल्ली जैसी 3 होती हैं। वो मेम्ब्रेन्स का मतलब जो पतली झिल्ली या पतली स्किन खाल कह सकते हैं, वो 3 लेयर होती हैं उस तरह की। तब उसके अंदर हमारा जो है ब्रेन होता है। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये समझ लें कि ये जो होता है स्पंजी नर्व। ठीक है, तो ये मतलब स्पंजी नर्व का मतलब ये होता है, ये स्मॉल पोर्स होते हैं इसमें, मतलब एकदम ठोस नहीं होता। ये छोटे छेद होते हैं। जैसे आप ब्रेड देखें, कटा हुआ ब्रेड, उस तरह का समझ लीजिए, उसको स्पंजी कहते हैं। ठीक है, सबसे जो पहला पार्ट है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 3 पार्ट्स में जो पहला पार्ट है वो है सेरिब्रम। यहाँ पे देखिए सेरिब्रम इसको बोलते हैं। तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हमारी जो होती हैं, जो हमें एनिमल से अलग करती हैं, वो सेरिब्रम में ही होती हैं। और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन का सबसे जो बड़ा पार्ट है वो यही होता है। इसकी जो नर्व होती हैं वो हमें अनुमति देती हैं सोचने की, याद रखने की और बोलने की। ठीक है, ये हमारे मसल्स को भी कंट्रोल करता है और जो भी हमारे सेंस हैं, सेंस ऑर्गन्स, उनसे द्वारा जो मैसेज आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती हैं, उनको भी आइडेंटिफाई इसी का वर्क होता है। नेक्स्ट वन है, ये देखिए नेक्स्ट वन है सेरिबेलम। ठीक है, तो इससे जो नीचे होता है, सेरिबेलम से नीचे, उसको हम सेरिबेलम पार्ट कहते हैं। और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी जो थर्ड वाला होता है वो सबसे छोटा होता है ब्रेन का। तो ये हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं उनको स्मूथ बनाता है। वरना हमें, जैसे अगर हम मान लीजिए चलें या हम अपना हैंड उठाएं तो वो झटके से चलेगा, जर्की जैसा रहेगा, मतलब झटकों से चलेगा। लेकिन ये पार्ट जो है, हमारे जो ये मूवमेंट हैं, खेलना दौड़ना, ये सब इनको स्मूथ बना देता है। आराम से हम चल सकते हैं और अपने हैंड को इधर या बॉडी को घुमा सकते हैं। अगर ये वर्क अपना ना करे तो हमें झटके से चलना पड़ेगा, झटके से अपना हैंड उठाना पड़ेगा, यानी जिधर को मूवमेंट करेंगे सब झटके से होगा, जर्की होगा। ठीक है, ये हमारे जो है हमारे जो है पोस्चर के, हमारे बॉडी के पोस्चर के को भी बैलेंस करता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है आपका, ये देखिए बना हुआ है, ये पूरा ये ब्रेन ही बना हुआ है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये इस कलर का, इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। और ये जो नीचे का दिख रहा है ये सेरिबेलम होता है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बोलते हैं या फिर मेडुल्ला ऑब्लोंगाटा ये बोलते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है ब्रेन का। तो ये एक थिक स्टार सिचुएशन का होता है ब्रेन में। और ये हमारी बहुत सी ऑटोमेटिक बॉडी प्रोसेस जो होती हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट
और हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन, और ब्रेथिंग, ब्लड प्रेशर, इनको ये कंट्रोल करता है। और ये जो है हमें स्वालोइंग करने यानी निगलने में और छींक वगैरह आने में, खांसी वगैरह आती है या ब्लिंकिंग करते हैं अपने पलक को, उसमें भी कंट्रोल करता है ये अपना। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें रेड की हुई नहीं है, जो आपका पीछे का जो पार्ट था ये सेरिबेलम, ठीक है, इसमें जो हम स्टोर करने का भी इसका वर्क होता है कि कुछ भी चीज़ जो हमें याद रहती हैं वो इसी पार्ट में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा द हार्ट, ठीक है। तो हार्ट जो होता है एक ऐसा मसल्स होता है जो कभी रेस्ट नहीं करता है, कंटिन्यू वर्क करता है। ब्रेन के द्वारा मैसेज ना भेजा जाए, बिना भेजने के, मतलब ब्रेन के द्वारा कोई मैसेज भी नहीं भेजा जाए तब भी ये कंटिन्यू वर्क करता है। इसकी अमेजिंग एबिलिटी है ये चीज़, इसकी जो है दूसरे पार्ट से यही एबिलिटी इसको अलग बनाती है। कौन सी? कि बिना बिना ब्रेन के मैसेज भेजे हुए ये अपना वर्क 24 आवर्स करता है। और ये एक मुट्ठी से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जैसे हम एक मुट्ठी बनाए हाथ की तो उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा ही होता है। ये हमारे जो है जो लेफ़्ट साइड होता है, हमारे चेस्ट का लेफ़्ट साइड, वहाँ पे लोकेट होता है, ये वहीं पे होता है। और अगर हम अपनी फिंगर्स को रखें अपने लेफ़्ट चेस्ट के लेफ़्ट साइड में, तो हम जो इसकी जो हार्ट बीट होती हैं, जो धक धक की हार्ट बीट, वो आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो वर्क होता है ये ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेट करने के लिए ब्लड को पंप करता है। और ये रात और दिन काम करता है, ठीक है, कभी ये आराम नहीं करता है। तो ह्यूमन बीइंग और जो अदर मैमल्स होते हैं उनके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम ऑरिकल्स कहते हैं, ऑरिकल्स या फिर अटरिया भी कहते हैं, अटरिया, अपर वाले चैम्बर्स को, ठीक है, अटरिया भी कहते हैं। और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स। दो वेंट्रिकल्स इसलिए कहा गया, दो, एक राइट में होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट वेंट्रिकल्स और एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसी तरह से एक जो अपर वाले होते हैं राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स, तो इस तरह से ये 2 हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है किडनीज, ठीक है, ये किडनीज है। तो अगर हम अपनी जो है हथेली रखें, अपनी जो नीचे वाली जो ये होती है पसली, रिप्स मतलब नीचे वाली पसलियों के नीचे अपनी हथेली रखें, ठीक है, तो हम फील करेंगे हम जो है, तो उतना एरिया जो है हमारी किडनी होता है, एक हथेली के बराबर। हमारी बॉडी में ये लोकेटेड होती हैं किडनी, 2 होती हैं। 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, 2 बीन शेप, बीन की तरह इनका आकार होता है। ये आप यहाँ पे इसका जो फोटो है वो देख सकते हैं, ये इस तरह का आकार होता है। तो ये इनका वर्क क्या होता है, ये हमारे बॉडी वाटर में साल्ट रखती हैं, उतना ही साल्ट रखती हैं एक जितनी की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और क्या का वर्क होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड से वो निकाल देते हैं ये। और जो वेस्ट फ्लूइड होता है जो प्रोड्यूस करती हैं ये किडनी, उसको हम यूरिन कहते हैं, पेशाब कहते हैं, ठीक है, पेशाब इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, किडनीज के द्वारा। नेक्स्ट वन है लंग्स, ठीक है। लंग्स जो है हम वो ऑर्गन है जिससे हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो मोस्टली यूजली 2 लंग्स होते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग में 2 लंग्स होते हैं और मैमल्स में। लेकिन स्नैक एक ऐसा जो है एनिमल है जिसमें उसकी सिलेंडर यानी लंबी पतली बॉडी में एक ही लंग होता है। तो लंग्स का जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन को एयर से निकाल लेना, अपने अंदर ले जाना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बॉडी से वो बाहर कर देना है। ये मेन फंक्शन होता है लंग्स का। नेक्स्ट वन है द लीवर, ठीक है। लीवर जो ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये हमारे जो डायफ्राज्म होता है उसके ठीक नीचे होता है। डायफ्राज्म कहाँ पे होता है, अभी आप देख लीजिए, ये जो पार्ट है, ये देखिए, ये जो पार्ट है ये डायफ्राज्म कहलाता है, ठीक है। तो इसके ठीक नीचे इधर इस साइड में लीवर होता है।
और ये किडनीज़ को जो है, किडनीज और इंटेस्टाइन जो आंतें होती हैं उनको टच करता रहता है, राइट किडनी को और आंतों को। इसका वज़न लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक का होता है, 1.5 एंड 2 kg, यानी 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। और इनका कलर डार्क रेड या फिर चॉकलेटी कलर होता है। ठीक है, सॉफ्ट मैश होता है, यानी कि इसका जो अगर हम दबा के देखें तो सॉफ्ट, जैसे बॉल जो है रबड़ की होती है वो सॉफ्ट वाली, उसको दबाएं उस तरह का लगेगा। नेक्स्ट है इसका जो वर्क है एज केमिकल फैक्ट्री, समझो केमिकल फैक्ट्री मान लें इसे। इसका वर्क रहता है केमिकल बनाना। इसमें से जो मेन जॉब होती है इसका, वो इस फूड मटेरियल्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से आते हैं उनको कलेक्ट करना, उनको स्टोर करना। ठीक है, और ये विटामिन ए और बी और डी और मिनरल्स और आयरन एंड कॉपर वगैरह को भी स्टोर करता है। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो एक्सिस ग्लूकोज होता है यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उसको भी रिमूव कर देता है ब्लड से, हमारे ब्लड से, और उसको कन्वर्ट कर देता है एनिमल स्टार्च या फिर जिसको हम ग्लूकोजन कहते हैं, ग्लूकोजन में कन्वर्ट कर देता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको, और इसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, और फिर से रिकवर करता है, उसे फिर से ग्लूकोज बना देता है जब हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। ओके, और ये एक डाइजेस्टिव मेन चीज़ है, ये एक डाइजेस्टिव फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, एक ऐसा फ्लूइड बनाता है जिसको हम जो खाना को जो हमारा फूड जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, उसको बाइल कहते हैं। इसका प्रोडक्शन करता है ये लीवर। और ये गॉल ब्लैडर में ठीक है, इट कलेक्ट्स इन द गॉल ब्लैडर। हाँ, और ये गॉल ब्लैडर में इस चीज़ को कलेक्ट कर लेता है। गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट का मतलब होता है जो नली होती है बाइल की, इंटेस्टाइन के लिए, है ना, वहाँ तक जाती है, तो उसको यानी कि जो फैट वगैरह होती है उसको तोड़ने में मदद करता है। और जो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है लीवर का, वो होता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। ठीक है, इसका प्रोडक्शन अ वेस्ट प्रोड्यूस कंटेनिंग नाइट्रोजन, एक जो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिसमें नाइट्रोजन होता है, इसका ये प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है स्टोमक। हमारा स्टोमक जो होता है वो एक मस्कुलर बैग होता है, मांस का बना हुआ बैग, मांसपेशियों का बना हुआ बैग होता है, दोनों साइड में ओपन होता है ये दोनों एंड में। इसका जो शेप है वो जे, जो लेटर होता है हमारा जे, उसकी तरह का होता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी कि मोस्टली फूड जो है इसी में डाइजेस्ट हो जाता है, इसी के द्वारा डाइजेस्ट होता है। जब हम खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही हम निगलते हैं थ्रोट गले से तो वो कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में। और ये बहुत एक लार्ज मील जो है, बहुत सारी इसमें जो है स्टोर हो सकता है, और इसमें जूस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो कि जर्म को किल कर देते हैं, जो कीटाणु वगैरह होते हैं फूड में वो उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। और ये जो है बैग गीला भी करता है खाने को, और डाइजेशन जो है स्टार्ट कर देता है, फूड को डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। द स्टोमक मसल चर्न द मिक्सचर, और जो मिक्सचर हम जो स्टोमक में पहुंचता है तो उसको चर्न कर देता है, यानी कि बहुत ही स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देता है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में मिक्सचर को बदल देता है। फिर उसको छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए में जाने के लिए फोर्स करता है, धक्का देता है, तो वो जो खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो रिमेंबर दैट, हमें याद रखना है कि यद्यपि हर ऑर्गन्स का एक स्पेशल फंक्शन होता है, एक स्पेशल काम होता है हमारी बॉडी में, कोई भी ऑर्गन जो है अकेले वर्क नहीं कर सकता है। हर ऑर्गन लगातार वर्क करने के लिए टीम वर्क करने में मदद करते हैं, मतलब टीम वर्क करते हैं, समझ लीजिए इकट्ठे होकर एक टीम के रूप में वर्क करते हैं, और जो कि हमारी बॉडी के लिए सभी साथ साथ वर्क करते हैं। पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर रखने हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइड, ह्यूमन का ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट है द सेरिब्रम अलाउज, जो सेरिब्रम होता है उसे हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, रिमेंबर रखते हैं और इस बोलते हैं। और जो सेरिबेलम होता है वो हमारी बॉडी के स्मूथ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हमारी बॉडी के जो पोस्चर है उसको भी बैलेंस करता है। दूसरी चीज़ ये मेमोरी भी, यानी कि हमारी जो स्टोर करके भी रखता है, कुछ भी हम याद करते हैं उससे। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक बॉडी प्रोसेस को, जो ऑटोमेटिक बॉडी प्रोसेस होती हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रेथिंग और ब्लड प्रेशर, इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, जो हार्ट होता है हमारा वो ब्लड के लिए पंप करता है, दबाता है टू सर्कुलेट करने, मतलब उनको ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, और ये रात दिन वर्क करता है। नेक्स्ट वन है द किडनीज। द किडनीज ऐसा ऑर्गन है जो कि वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड से बाहर कर देता है। लंग्स जो हैं उनके थ्रू उनसे हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। और जो फंक्शन होता है लंग्स का वो क्या वर्क होता है, ऑब्जर्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना एयर से, और बॉडी से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये मेन फंक्शन होता है लंग्स का। वन ऑफ जो मेन फंक्शन होता है लीवर का, स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करना, है ना, फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड मटेरियल को स्टोर करना। स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है वो उसका किसका वर्क होता है, लीवर का। और ये एक एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको भी ब्लड से रिमूव कर देता है, ये पहले भी बताया था। और ये लीवर एक डाइजेस्टिव फ्लूइड निकालता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस इन योर स्टोमक, ज़्यादातर जो हमारा डाइजेशन जो है वो हमारे स्टोमक में ही हो जाता है। तो डियर ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, और जो एक्सरसाइज है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। थैंक यू।